देश की तरक्की के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत बांध का निर्माण किया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा इन बड़े बड़े डैमों की नींव कितनी बड़ी कीमत पर खड़ी है? कितने लोगों को अपने घर, जंगल, जमीन से बेदखल होना पड़ा। जहां एक तरफ खेतों को पानी मिलता है, वहीं दूसरी तरफ पूरे के पूरे गांव पानी में डूब जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के दुमका जिला में बने मसानजोर डैम की। अभी के समय में मयूराक्षी नदी पर बने इस डैम का नज़ारा देखने में काफ़ी सुंदर है। हर रोज़ यहाँ लगभग हज़ारों सैलानियाँ घूमने आते हैं। यदि आप कभी भी मसानजोर डैम घूमने आते हैं और इन ऊंचाइयों पर चढ़ते चढ़ते थक जाएं, तो डैम के मुख्य गेट के बाएं तरफ स्थित दुकान पर जा सकते हैं, जहाँ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चिप्स के साथ चाय और कॉफ़ी भी उपलब्ध है, जहाँ थोड़ी देर रुककर आप खुद को ताज़ा महसूस करा सकते हैं। आज का मसानजोर डैम कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, लेकिन इस चमकदार तस्वीरों के पीछे बहुत ही कड़वी हकीकत छुपी है, जिसे जानने के लिए हमें तारीख में पीछे जाना होगा। अब ज़रा सोचिए, एक सुबह आप नींद से जागे और पता चले कि जिस मिट्टी में आप पले बढ़े, जिस खेत में आपने फसल लगाई, जिस घर आंगन और गांव की गलियों में आपका जीवन गुजरा, वह सब अब पानी के नीचे दबने वाला है, क्योंकि वहाँ एक डैम बनने जा रहा है। भारत के आज़ादी के बाद जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, जिसमें बड़े बड़े बांध और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करना था, इसी के तहत भारत सरकार के मध्यस्थता से बंगाल और उस समय के तत्कालीन बिहार के समझौते पर कनाडा सरकार के सहयोग से दुमका में मसानजोर में डैम बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। डैम को कनाडा सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाया जाना था, इसलिए इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। 1954 में डैम बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका शिलान्यास कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लिस्टर बी पियर्सन ने किया। डैम की ऊंचाई 155 फीट और लंबाई 661 मीटर बनाया जाना था, जिसकी जलाशय के लिए 16,650 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी, जिस कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। कुल 144 गांवों को सरकारी नोटिस पहुंचा दिया गया, जिसमें से एक मेरा खुद का गांव बालजोरी भी शामिल था। भूमि अधिग्रहण के लिए उस वक्त के दुमका डीसी उज्जवल कुमार घोष ने विस्थापितों की जमीन 20 साल के लिए लीज पर लेने का करार किया। साथ ही पहले से बोए गए फसल जिसका जल जमाव के कारण खराब हो जाना था, उसके मुआवजे के तौर पर 5 रुपया प्रति मन के हिसाब से रकम दिए जाने की बात पर मोहर लगी, जो काफी कम था। और यह भी कहा गया कि हर 20 साल के बाद लीज का नवीनीकरण किया जाएगा। पर आज 70 साल बीत गए, न लीज नवीनीकृत हुई, न वादे पूरे हुए। और उस वक्त मुआवजे के तौर पर विस्थापितों को आधी रकम ही दी गई, बाकी रकम 3 साल के बाद भुगतान करने की बात हुई, लेकिन बाद में कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मसला सिर्फ जमीन या मुआवजे की नहीं थी, असल मसला था जड़ों से उखाड़ फेंके जाने की। लोगों को अपने घर, गांव, मिट्टी को छोड़कर कहीं अनजान जगह जाकर बसना पड़ा। जो परिवार सदियों से एक साथ रहते आए थे, वह सब बिखरने लगे, क्योंकि सबको बसने के लिए पर्याप्त जमीनें नहीं मिली। हमारे गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे, तो रोते हुए आंखों से पीछे मुड़ मुड़ कर अपने घरों को देखते और आगे कदम बढ़ाते थे। वो सिर्फ अपने घर नहीं छोड़ रहे थे, अपनी पूरी पहचान छोड़ रहे थे। आखिरकार बहुत से गांव जहां कभी जिंदगियां हुआ करती थी, वह अब पानी में समा गए, और जो गांव पानी के किनारे बच गए, वहां की हालात और भी दर्दनाक थे। पानी ने इतनी जमीनें निगल ली कि गांव के लोगों के पास रहने लायक पर्याप्त जगह नहीं बची। मेरा आंखों देखा हाल यह है कि मेरे गांव के हर खानदान के परिवार से किसी न किसी को मजबूरन जमीन की कमी के कारण कहीं दूर जाकर बसना पड़ा। जमीन की कमी ने परिवारों के बीच दूरियां खड़ी कर दी, जो कभी साथ साथ एक ही गाँव में रहा करते थे। आज जब हम इंसान इस डैम की खूबसूरती को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसका नींव 144 गांव के लोगों की आंसुओं से भरी है। आज वे लोग कहां और किस हालात में हैं, कोई भी उन्हें देखने और पूछने वाला नहीं। विस्थापन सिर्फ जमीन छीन लेना नहीं होता, ये इंसान से उनका अतीत, उनका रिश्ता, उनका परिवार छीन लेता है, और इस दर्द की कीमत कोई भी सरकार कभी अदा नहीं कर सकती।